स्ट्रेस। ओके, क्या होता है भाई स्ट्रेस? बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, वो वाला स्ट्रेस नहीं है इधर, पर काफी मिलता जुलता है, आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, हम नन्हे से मुन्ने से जान है ना, छोटा सा, मतलब समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अभी दुनिया जीनी है, बहुत कुछ देखना है, सीखना है। पर अगर मान लो बहुत ज्यादा भार लाद दिया जाए हमें, बहुत ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि अपनी बंदी को भी संभालना है, घर में पैसे भी देने कमा के, ठीक है, किराया भी देना, वो भी देना, ऊपर से पढ़ाई भी करना है, तो एक एक बच्चा है जो सिंपली पढ़ाई कर रहा है, वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। वैसे तो ग्रो दोनों में से कोई भी कर सकता है, आई थिंक दूसरा वाला ज्यादा बेटर कर पाएगा अगर वो सीरियस है तो। ये एग्जाम्पल ही खराब है। देखो इधर, अरे मतलब समझ रहे हो ना स्ट्रेस? मान लो कि छोटी सी नन्ही से मुन्नी से जान पे बहुत ज्यादा टेंशन हो, बहुत ज्यादा भार हो, बहुत ज्यादा काम का लोड हो, बोल दो यार स्ट्रेस बहुत है इस बंदे को। क्या होता है? स्ट्रेस बहुत है। ठीक है, क्या होता है स्ट्रेस? बेटा मुझे एक बात बताओ, मस्त एक बॉडी है, अपनी लाइफ जी रहा है फ्रीली, आहा कबाब में हड्डी, मतलब समझ रहे हो ना, हमसे देखी नहीं गई इसकी खुशी, ला दबा दिया, समझ रहे हो ना, ला दबा दिया। ठीक है, ठीक है, ये बॉडी देखो, बेचारे का शेप साइज पूरा थोड़ा बिगड़ गया, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? समझ रहे नहीं समझ रहे? तो इस पे हमने क्या अप्लाई किया है? डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस में ना, आपको यार ये बेचारा कितना स्ट्रेस में है, हालत खराब रखी है उसकी, स्ट्रेस रिलीज हो गया बेचारे का, पर शेप साइज पूरा हल्का सा फर्क पड़ा, वट। तो क्या होता है स्ट्रेस? आप किसी बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो, पूरी बॉडी पे, अब यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है? डिफॉर्मिंग फोर्स यूनिट एरिया पे, समझा रहा है नहीं आ रहा है? तो उसको आप क्या कहोगे? स्ट्रेस कहोगे। अच्छा ध्यान रखना, जितना डिफॉर्मिंग फोर्स होता है उतना ही क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट, हाँ या ना? मैं आराम से फोर्स लगाऊंगा, आराम से रिस्टोर होगा, है ना? ठीक है, ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो तेजी से रिस्टोर होगा, समझ आया नहीं है? तो जितना ज्यादा अप्लाइड फोर्स या जितना ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स, उतना ही ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होता है, मतलब इक्वल होता है। तो इसे मैं कह सकता हूं रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया और डिफॉर्मिंग फोर्स बाय एरिया। समझ आ रहा नहीं आ रहा? बात क्या है? सेम। द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। अरे हाँ या ना? रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, एक एरिया में कितना रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है या कितना डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है, उसी को अपन क्या कहते हैं, जल्दी बताओ? स्ट्रेस। हाँ या ना? प्रेशर से काफी मिलता जुलता है, प्रेशर में क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, चलो नाउ लिसन, इसका भी यूनिट क्या होगा? अरे बेटा फोर्स का क्या होता है, जल्दी बताओ? न्यूटन। और एरिया का क्या होगा? मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बातचीत? और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहते हो, क्या कहते हो? पास्कल। पीए से डिनोट करते हो, साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा है, ठीक है, पीए से डिनोट करते हो, इसको क्या कहते हो? पास्कल भी कहते हो, हाँ या ना बेटा? अच्छा भैया जी डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन क्या होगा बताओ बेटा? फोर्स का क्या होता है? m1 l1 t-2, हाँ या ना बेटा? एरिया क्या क्या होगा? L2। एक एल से एक एल तो कट जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? m1 l-1 t-2। नहीं आया क्या समझ बच्चे? आ गया भैया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हमें समझ आ गया भैया स्ट्रेस क्या होता है, हमें समझ आ गया स्ट्रेस क्या होता है। द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया, उसको स्ट्रेस। यार अगर तुम किसी बॉडी पे फोर्स लगा ही नहीं रहे हो, फोर्स जीरो तो स्ट्रेस जीरो है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है ना? फोर्स ज्यादा लगाओगे स्ट्रेस ज्यादा है ना? हल्का फुल्का फोर्स रहेगा तो स्ट्रेस हल्का फुल्का रहेगा। चलो बहुत बढ़िया। नाउ लिसन, टाइप्स पढ़ेंगे भाई, क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। पहला आता है नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल से पता लग गया होगा कि फोर्स जो हम लगा रहे हैं, जो हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं ना ऑब्जेक्ट पे, वो परपेंडिकुलर लगा रहे हैं। कैसा लगा रहे हैं? परपेंडिकुलर। डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग नॉर्मली, नॉर्मली का मतलब समझते हो? परपेंडिकुलर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द सरफेस, ठीक है। डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। हाँ या ना बेटा? हाँ या ना? देखो इस पे फोर्स मैं ऐसे नहीं लगा रहा, इसमें फोर्स मैं ऐसे नहीं लगा रहा, फोर्स ऐसे नहीं लगा रहा हूं, ऐसे टेंजेंट का लोग नहीं लगा रहा हूं, मैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा रहा हूं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बेटा? इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, समझ आ रहा है ना? ठीक है, किसी भी पॉइंट पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब जो नहीं आप दबाओ भाई से खींच भी सकते हो, समझ आ नहीं आया? बहुत बढ़िया। तो उसको आप क्या कहोगे? नॉर्मल स्ट्रेस। बहुत बढ़िया। अब देखो नाउ इसके भी टाइप पढ़ो भाई। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। पहला टेंजाइल स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस? टेंजाइल स्ट्रेस। दूसरा क्या है? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। अरे भाई कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं। अब आप बोलोगे कि भैया हमें समझ आ गया नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है। नॉर्मल स्ट्रेस होता है कि जो हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं वो एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। अब इसके भी दो टाइप होते हैं। कौन कौन सा? टेंजाइल और कॉम्प्रेसिव। टेंजाइल में क्या होता है बेटा? टेंजाइल में आप परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हो पर वो उसकी लेंथ को बढ़ा देगा। यानी क्या हुआ? यहां देखो, एक मस्त प्यारा सा रॉड पड़ा है, एक मस्त प्यारा सा क्या पड़ा है? रॉड, ठीक है। इस पे आपने फोर्स लगा दिया, फोर्स बिल्कुल परपेंडिकुलर, इधर नहीं इधर नहीं, ऐसे नहीं, बिल्कुल क्या लगा रहे हो?
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है बेटा। तो इसका लेंथ बढ़ेगा, इसका लेंथ क्या होगा जल्दी बताओ, बढ़ेगा। अगले केस में पता है क्या होगा, मैं बताता हूं आपको अगले केस में क्या होगा। ये चलो ये तो ओरिजिनल था, ये ओरिजिनल था, ये डॉटेड वाला इतना मान लो बढ़ गया, ये मान लो एल था, तो इसको मैं क्या कह रहा हूं, डेल्टा एल। क्या कह रहा हूं, डेल्टा एल। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस फोर्स ने इसका लेंथ क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और वैसे फोर्स तो आप परपेंडिकुलर ही अप्लाई कर रहे हो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, पर ये फोर्स क्या कर रहा है, एक्सटेंशन ला रहा है बॉडी में। तो इसीलिए इस स्ट्रेस को क्या कहोगे, जो स्ट्रेस डेवलप हुआ, मैं मानता हूं कि वो नॉर्मल स्ट्रेस है, पर नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर कौन सा स्ट्रेस है, वो टेंजाइल स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस है, टेंजाइल। इफ देयर इज एन एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, द स्ट्रेस सेट अप इज कॉल्ड टेंजाइल स्ट्रेस। इज कॉल्ड, दो बार आ गया, आई एम सॉरी, इज कॉल्ड टेंजाइल स्ट्रेस। दूसरा बेटा, ये बॉडी है, जो भी है ये बॉडी नॉर्मली ऐसे, ठीक है, ठीक है बेटा। मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूं, ऐसे परपेंडिकुलर, इससे यहां ऊपर लगा रहा हूं और यहां नीचे लगा रहा हूं, ठीक है, परपेंडिकुलर लगा रहा हूं, मैं ऐसे नहीं लगा रहा, मैं परपेंडिकुलर लगा रहा हूं मान लो, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो इसने एक्सटेंशन प्रोड्यूस किया ना, और इस केस में जो स्ट्रेस डेवलप हुआ इसमें उसे आप क्या कहोगे, टेंजाइल स्ट्रेस। दूसरा कॉम्प्रेसिव, दूसरा क्या है, मस्त अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में, पर मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूं परपेंडिकुलर, ऐसे ऐसे, समझ आ रहा नहीं आ रहा, ऐसे, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, लेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज कर देगा, वहां पे कंप्रेशन ला देगा, है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो उस स्ट्रेस को आप क्या कहोगे, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। इफ देयर इज अ कंप्रेशन ऑफ द बॉडी ड्यू टू अप्लाइड फोर्स, द स्ट्रेस सेटअप इज कॉल्ड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। है ना बच्चे, है ना, कोई दिक्कत वाली बातचीत, अरे कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ना, बढ़िया। अब देखो, नोट करो, आपको पता है चाहे कॉम्प्रेसिव हो चाहे टेंजाइल स्ट्रेस हो, दोनों ही किसके पार्ट है, नॉर्मल स्ट्रेस के पार्ट है, ठीक है। तो कॉम्प्रेसिव और टेंजाइल स्ट्रेस को कंबाइनली कहा जाता है लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। क्या कहा जाता है, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, ठीक है बेटा, ठीक है। इस केस में या तो लेंथ बढ़ेगा या तो घटेगा, बहुत बढ़िया, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है। अगला आ गया हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, नॉर्मल स्ट्रेस, अब अपन पढ़ने जा रहे क्या, तो भाई अगला है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। क्या होता है हाइड्रोलिक स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, ओके, हाइड्रोलिक में कहीं ना कहीं आप फ्लूइड का आ रहा होगा, हाइड्रोलिक में बड़ा साफ सिंपल बात, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी क्या है ऑब्जेक्ट, उसका साइज चेंज हो रहा है विदाउट चेंज इन इट्स शेप, ठीक। फॉर एग्जांपल अभी स्फीयर है, स्फीयर है, हर जगह पे ना परपेंडिकुलर फोर्स लगाओ, इस पे हर जगह से परपेंडिकुलर फोर्स लगाओ, आया ना, आया ना। तो अभी भी ये क्या रहेगा, स्फीयर रहेगा, वैसे छोटा बन जाएगा, वैसे क्या बन जाएगा, छोटा। पर कंडीशन पता क्या है, कि अगर आपने एक दो जगह से भी नहीं लगाया तो दिक्कत हो जाएगी, समझ आया, हर पॉइंट पे लगना चाहिए इसके फोर्स, वो भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है बेटा। तब जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसे अपन क्या कहेंगे, यानी यहां क्या चेंज हो रहा है, यहां वॉल्यूम चेंज हो रहा है। पहले भी इसका वॉल्यूम ज्यादा था, मतलब जगह ज्यादा घेर रहा था, शेप अभी भी स्फीयर है और अभी भी स्फीयर है, पर ये अब जगह क्या करेगा, कम घेरेगा। मतलब एक बॉडी चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है उस बॉडी में विदाउट चेंज इन शेप, ठीक है। व्हेन फोर्स या व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स एट एवरी पॉइंट, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, हाँ या ना, बढ़िया। देखो, व्हेन अ सॉलिड बॉडी अंडरगोज अ चेंज इन वॉल्यूम विदाउट चेंज इन इट्स ज्योमेट्रिकल शेप ऑन अप्लाइंग अ फोर्स, याद हो जाएगा यहां, अरे वॉल्यूम चेंज हुआ यार, यहां देखो, एक जनरली पता क्या होता है, फ्लूइड में डाल दो, एक बॉल को फ्लूइड में डाल दो, एक बॉल को किस में डाल दो, फ्लूइड में डाल दो। यहाँ ना, यहाँ पे एक तगड़ा चीज होता है, मैं आपको बताता हूँ, अंडर हाई प्रेशर। बच्चे यहाँ देखो भैया जी, यहाँ ना पानी है, यहाँ क्या है, पानी, आपको पता भी है पिचक जाती है, बड़ी बड़ी सबमरीन्स पिचक जाती है समुद्र में, बड़ी बड़ी सबमरीन्स पिचक जाती है समुद्र में, हाइड्रोलिक स्ट्रेस के कारण, हाइड्रोलिक स्ट्रेस के कारण। फॉर एग्जाम्पल क्या देखो बेटा, मान लो नहीं स्फीयर है, स्फीयर ना हमने बहुत गहरे पानी में डाल दिया, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ ना पानी के पार्टिकल्स होंगे, पानी के क्या होंगे जल्दी बताओ, पार्टिकल्स, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, हर डायरेक्शन, रैंडम मोशन में होता है, पता है आपको, ये टकराएंगे, अबे टकराएंगे नहीं टकराएंगे, पहले ये बताओ, टकराएंगे नहीं टकराएंगे, टकराएंगे नहीं, यहाँ पे आके टकराएंगे, यहाँ आएंगे टकराएंगे, यहाँ यहाँ परपेंडिकुलर फोर्स क्या करेंगे, एक्सर्ट। आप बोलोगे भैया इसको क्या फर्क पड़ेगा, पता भी कितने पार्टिकल्स है आसपास, बड़े बड़े सबमरीन्स पिचक जाते हैं, अगर एक पर्टिकुलर डेप्थ के नीचे जाए बहुत गहरे समुद्र में, और सबमरीन्स इतने बड़े बड़े
मोटे लोहे से बने होते हैं, तुम खुद सोचो कितना तगड़ा स्ट्रेस लगता होगा, क्योंकि हर जगह से क्या लग रहा है, जल्दी बताओ। अरे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है, तो ये क्या होगा, जल्दी बताओ। इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, शेप चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। हाँ या ना, तो यही चीज है। नाउ लिसन, परपेंडिकुलर, अरे भाई साहब यहां भी है, when a solid body undergoes a change in volume without change in its symmetrical shape on applying a force perpendicular to every point on the surface of the body, then stress setup is called hydraulic stress। याद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया। It is generally possible when a solid spherical body is placed in a fluid under high pressure। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, ग्रेट, गुड। अब देखो भाई, टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है? भाई साफ सिंपल बात, टेंजेंशियल, टेंजेंट के अलोंग, बॉडी के टेंजेंट के अलोंग लगेगा, एक साइड के अलोंग लगेगा, है ना, डिफॉर्मिंग फोर्स। व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियली टू द सरफेस ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस a change in shape without change in volume, then the stress setup is called tangential stress। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोई ऐसे मस्त, क्या है बेटा, इधर डब्बा है, क्या है, डब्बा है मस्त, यहाँ पे कोई भी एक प्यारा सा, ये दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है ना, क्यूबॉइडल डब्बा है, यहाँ देखो, आपने लगा दिया फोर्स इस पे, आपने क्या लगा दिया, पर टेंजेंट के लोंग लगाया, अबे किसका लोंग लगाया, ठीक है, तो हल्का सा डिस्प्लेस हो जाएगा, मान लो नीचे से फिक्स था, ऊपर से हल्का सा डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है, ए वाला साइड खिसक के इधर चला गया और ये वाला साइड खिसक के इधर चला गया, इतना आया ना। तुम बोलोगे भैया यहां से तो वॉल्यूम कम हो गया, तुम बोलोगे कि भैया जी हाँ यहां से वॉल्यूम कम हो गया, उतना ही वॉल्यूम यहां से बढ़ गया, ठीक है, तो वॉल्यूम में चेंज नहीं आया, शेप में चेंज आया। इसमें चेंज आया शेप में। फॉर एग्जांपल यहां देखना बच्चे, क्यूबॉइड है, क्या है बेटा, क्यूबॉइड, ये देखो, आप टेंजेंट के अलोंग फोर्स लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, जल्दी बताओ, टेंजेंट के अलोंग फोर्स लगा रहे हो, नीचे वाला मैंने पकड़ा हुआ है, ठीक है, बस अब देखो टेंजेंट के अलोंग फोर्स लगा रहे हो, हुआ शेप चेंज, हुआ, अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बातचीत, विदाउट चेंज इन इट्स वॉल्यूम, नहीं आया क्या समझ, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं, आप टेंजेंट के अलोंग लगा रहे हो, है ना। जब आप टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है, जब आप टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हो और बॉडी का शेप चेंज हो जाए विदाउट चेंज इन इट्स वॉल्यूम, ठीक है, जो स्ट्रेस डेवलप होता है उस स्ट्रेस को क्या कहते हैं, जल्दी बताओ, टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। फॉर एग्जांपल यहां देखो, स्ट्रेस पे तो आ ही गया भाई, ये देखो अपना रिगेन कर रहा है पाथ, रिगेन पाथ कर रहा हूं, मतलब पोजीशन, जैसे मैं हटाऊंगा ना, पहले ऐसे हटाऊंगा, देखो दोबारा वापस आ रहा है, नहीं आ रहा है,